बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों के लिए आप सभी उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी ऐसी असीम कृपा है, दया है कि आपको नियमित ऐसे सत्संग विचारों का लाभ प्राप्त होता है, जिससे आप अपने जीवन की आध्यात्मिक गति को प्राप्त करते होंगे और अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। भाइयों बहनों, प्रभु के इस भक्ति के इस मार्ग पे बढ़ने के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। निरंतर सत्संग सुनना, निरंतर ध्यान साधना करना, निरंतर इस मार्ग के ऊपर बढ़ते चलना। जैसे नदी हिमालय की उत्तुंग चोटी से निकलती है और अपना यात्रा, अपनी प्रवाह को निरंतर प्रवाहित होते रहती है, बहते रहती है, और ये तब तक बहती है जब तक वो अपने मूल समुद्र में ना जा समाए। ऐसे ही जीव की ये यात्रा है। कहा जाता है कि जब लग नदी ना समुद्र समावे, तब लग बड़ो अहंकारा, जब मैं मिलियो राम सागर में तब यह मीठी पुकारा। तब ये पुकार खत्म हो सकती है। जैसे यात्रा नदी ने शुरू की हिमालय से और जाकर के उसको शांति मिलती है समुद्र में चिर विश्राम हो करके। ऐसे ही जीव ईश्वर का अंश है, निकला ईश्वर से ही है, लेकिन अब उसको वापस ईश्वर में मिलना है तो उसकी एक लंबी यात्रा है। उस यात्रा के दौरान, जैसे नदी की यात्रा के दौरान समुद्र तक की यात्रा में काफ़ी पड़ाव पड़ते हैं। कहीं प्लेन रास्तों से गुजरती है, कहीं मैदानी भागों से गुजरती है, कहीं पहाड़ों से टकराती है, कहीं चट्टानों को तोड़ के निकलती है। ऐसे ही भक्ति के इस पथ पे, भक्ति के इस मार्ग पे, जीव की शिव तक की यात्रा तक में बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी रुकावटें हैं। कहीं माया का घेरा है, कहीं स्वयं का मन है, कहीं खुद की इच्छाएं हैं, कहीं खुद की वासनाएं हैं, कहीं खुद का जीवन जीने का तरीका है। माने अपने ही बहुत सारे, ये तो अपने जो समस्या अपने द्वारा क्रिएट होती वो हैं, वो रुकावटें हैं। और जो हम इस भक्ति के पथ पे बढ़ते हैं, जो समाज हमारे सामने रुकावटें पैदा करता है, वो अलग ही है। लेकिन इन सबको अगर माने तो ये मान लीजिए कि ये जीवन का एक पड़ाव है जिसे हमें पार करना है ना। इसलिए और इस पड़ावों के ऊपर हमें रुकना नहीं होता है। कहीं विरोध है, कहीं कुछ है, कहीं कोई कुछ बोलता है, कहीं कुछ बोलता है, तो हम किसी की बातों में आकर के इस भक्ति के पथ पे हटते थोड़ी हैं। लेकिन हम बढ़ते जाते हैं तो एक दिन निश्चित ही आप ब्रह्म में समा जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो यात्रा बड़ी लंबी है, समय बड़ा कम है, और ऊपर से मन की चंचलता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, काम बहुत जीवन है थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी गाले प्रभु का सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान रे। समय की कीमत को समझना होगा, समय की कदर को जानना होगा, समय के वास्तविक रूप को जानना होगा, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। ये भक्ति का पथ है। इस पे समय समय पे बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं। बाधाएं कुछ अपने मन के द्वारा निर्मित होती हैं, कुछ समाज इस प्रभु के इस मार्ग को स्वीकार नहीं करता है। ये भी एक देखने वाली बात होती है, ये भी समझने वाली एक बात है। इसलिए हमें इस भक्ति के पथ पे निरंतर बढ़ना है। किसी की बातों में, किसी के कहे पे आकर के इस मार्ग को छोड़ना नहीं है। बहुत रास्ता गंभीर है, कठिन भी है, मुश्किल भी है, लेकिन अगर दृढ़ता हो तो कठिनाई नहीं लगती है। कठिनाई भी हमारी सीढ़ी का ही काम कर देगी, जो हमें ऊंचाई पहुंचाएगी। इसलिए इस भक्ति के पथ पे निरंतरता की आवश्यकता है। लोगों का क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि लोगों की स्थिति क्या है। लोग के बारे में वो कहते हैं कि रंगी को नारंगी कहे, बना दूध का खोआ,
चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोआ। ये संसार की स्थिति है, ये कभी किसी को देख के खुश नहीं होती है। संसार के रंग में रंग जाओगे तो अपना अस्तित्व खो जाओगे और संसार को लगेगा कि, लेकिन आप संसार के भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि समय सीमित है। एक दिन संसार छोड़ के तो जाना है, और जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी तो जरूरी है, वहाँ का कार्य तो जरूरी है ना, क्योंकि ये तो कुछ समय के लिए आपको देह मिला है, और इस देह के छोड़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं तो यात्रा तय करनी है ना। जीव की अगली यात्रा पे तो निकलना है, और वो यात्रा बड़ी भयंकर है वो, क्योंकि 84 लाख योनियों की यात्रा है। अगर ये यात्रा पे ध्यान केंद्रित कर दिया तो आप उस यात्रा पे आसानी से निकल सकते हैं। फिर 84 का चक्कर नहीं है, फिर सीधा परमात्मा के शरण है, प्रभु के चरणों में आप जा विराजेंगे, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, लोग जो कबीरदास जी ने जो कहा, रंगी को नारंगी कहे बना दूध का खोआ, ये संसार की रीत है, ये संसार की ऐसे ही है संसार। रंगी को नारंगी कहे, जो रंग है उसको नारंगी कहता है। एक संतरे का रंग होता है, अब ऑरेंज कलर जिसको हम कहते हैं, अब उसको हिंदी में कहते हैं नारंगी, कि उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई भी इस प्रकार से कोई चीज नहीं है, कलर नहीं है, लेकिन रंग तो है। लेकिन उसको नाम दे दिया गया नारंगी। नारंगी का अर्थ होता है जिसका कोई रंग नहीं है, कलर नहीं है, लेकिन रंग तो है ही ना, रंग नारंगी का, है ना। संतरे का कोई कलर तो होता है। तो कहता है रंगी को नारंगी कहे बना दूध का खोआ। जो दूध है उसको खौला खौला के, उसको उबाल करके उसको जो है खोआ बनाया जाता है, और जो कि सार है ना। लेकिन हम उसको खौला खौला के जो सार बनता है उसको हम कहते हैं खोआ। खोआ का अर्थ कुछ है ही नहीं। खोआ का अर्थ होता है कि जो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, खो गया सब कुछ, लेकिन वो तो निकला है सार ना। तो बना दूध का खोआ, चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोआ। जो चल रही है उसको गाड़ी कहते हैं, है ना। जैसे आपके घर में चक्के, 2 चक्का वाहन होगा, 3 चक्का वाहन होगा, 4 चक्का वाहन होगा, जो चल रहा है उसको गाड़ी कहते हैं। जो आगे बढ़ रही है वो गाड़ी है। अब मान लीजिए एक जो चलने वाली है उसको भी गाड़ी कहते हैं, और एक आप कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई लकड़ी का आप एक जमीन में 1-2 फुट गड्ढा खोद करके हम कहते हैं ना लकड़ी गाड़ दी, कि लकड़ी भी गाड़ी है ना। तो जो चल रही है वो भी गाड़ी, और एक लकड़ी एक जगह फिक्स कर दी वो भी गाड़ी। तो दोनों को गाड़ी कहते हैं, चलती को भी गाड़ी कह रहे हैं और जो एक जगह फिक्स है उसको भी गाड़ी कह रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं रंगी को नारंगी कहे बना दूध का खोआ, चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोआ। ये तो दुनिया की रीत है। कबीरदास जी कहते हैं दुनिया को देख के रोना आता है ना। ये किसी भी पक्ष में खड़ी नहीं होती है ना। संसार का यही सिस्टम रहा, इसलिए संसार के कहने पे नहीं, दुनिया के लोग बहुत कुछ कहते हैं, हमको कितना कुछ कहते हैं। हम भक्ति के इस मार्ग पे बढ़ते हैं, भाई आपके हिसाब से नहीं बढ़ पाएंगे, आपके हिसाब से नहीं चल पाएंगे, सीधी सी बात है भाई। आपके हिसाब से क्यों करें हम? हाँ, भगवान ने अपना खुद का विवेक दिया है, खुद की समझ दी है, खुद की बुद्धि दी है, और लोगों को लगता है कि जो उनके कहने पे चलेगा तो वो जो है बहुत समझदार कहलाएगा, वो सही कहलाएगा, वो जो है उत्कृष्ट साधक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, तो आप ही गलत हो सकते हो, ये कोई बात थोड़ी हो गई। महापुरुषों ने इसलिए तो ग्रंथ बनाए ना, इसलिए तो धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई कि भी इसको पढ़ेगा, समझेगा, अपने आप इसका बुद्धि विकसित होगी और उस आधार पे वो चलेगा। अब लोग कहते हैं कि भाई हम जो कहेंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा अगर रहोगे तो आप सार्थक, ये कोई बात थोड़ी हो गई। आखिरकार मोक्ष मूलम तो गुरु कृपा से होता है, मोक्ष का मूल तो गुरु की कृपा है, और गुरु की कृपा किसी के कहने पे नहीं होती है। आपने कहा और मैंने मान लिया तो आपने कहा और इसमें गुरु कृपा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। गुरु कृपा, मेरा अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, मेरा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, मेरे अंतःकरण में गुरु के प्रति तरंग होनी चाहिए, उमंग होनी चाहिए, गुरु के चरणों में प्रेम होना चाहिए, प्रभु के चरणों में अनुराग होना चाहिए, तब ना गुरु की कृपा प्राप्त होती है। आप कहे कि फलाने व्यक्ति ने कहा और हम करते चलें, तो ये तो यूपी में कहते हैं बकलौल आदमी ये तो करता है। जो मूर्ख होता है, जो एक ने कहा एक ने करने लग गया, है ना,
चुपचाप आंखें बंद करके किसी का अनुसरण करना, ये भी मूर्खता ही होती है। एक बात समझ लेना, गुरु ने आंखें खोली हैं तो क्यों खोली हैं? आंखों से देखिए, आंखों से समझिए और बुद्धि खोल करके आगे बढ़िए। महाराज जी एक बात कहा करते थे कि कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं होता भक्त। भक्त को मूर्ख समझने का प्रयास मत करना, भक्त को अपने अनुसार चलाने का प्रयास नहीं करना। कई लोग मैसेज हमारे पास कहते हैं कि भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मैंने कहा भाई तुम कल्याण करने वाले हो, मेरा कल्याण मेरे गुरु ने करना है कि तुमने करना है? मेरा कल्याण मेरे प्रभु ने करना है कि आपने करना है ना? मेरा कल्याण ईश्वर करेगा कि आप करेंगे? आप अपना स्वयं का कल्याण कर लें। अगर आप कल्याण के मार्ग पे होते तो शायद ऐसी बातें आप ना करते, ऐसी चर्चाएं शायद आप ना करते। प्रभु का प्रेम, प्रभु के चरणों का अनुराग, ये निर्भर करता है। अजामिल का जब भगवान कल्याण कर सकते हैं, गणिका का कल्याण कर सकते हैं, उंगली मार डाकू का कल्याण हो सकता है, तो हर व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, बशर्ते उसको प्रभु के चरणों से प्रेम हो, प्रभु के चरणों में अनुराग हो, प्रभु के चरणों से उसको दृढ़ता से लगाव हो और उस मार्ग पे वो चल रहा हो, आपके अनुसार ना चल रहा हो। जो उसको बताया गया, जो उसको समझाया गया, जैसा गुरु ने मार्गदर्शन किया, उस मार्गदर्शन के आधार पर जितना उसने समझ पाया, उस मार्ग पे अगर वो चल रहा है तो भाइयों बहनों कल्याण होगा। क्यों नहीं होगा? ये दुनिया है, दुनिया ये चाहती कि हम अपने इशारे पे नाचे, और जो इशारे पे नाचे वो साधक नहीं होता है, वो बंदर हो सकता है, वो मदारी जैसा नचा रहा वैसा नाच रहा होता है ना? तो इसलिए साधक को कोई मदारी नहीं है, कोई बंदर नहीं है जो साधक को जैसा मर्जी नचाते चलो। यहाँ गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु ने भक्त बनाए थे, गुरु ने प्रभु के चरणों का अनुरागी बनाया, साधना का पथ दिखलाया, मार्ग बताया, कैसे चलना ये समझाया। चलना नहीं चलना आपका मार्ग, आपका विषय है। इस मार्ग पे बढ़ना नहीं बढ़ना आपका दायित्व है। इस मार्ग का कितनी खूबसूरती से और कितनी मेहनत से और किस प्रकार से आप बढ़ते हैं, ये आपका अपना विषय है। किसी के कहने पे कल्याण नहीं होगा। मेरा कल्याण मेरे गुरु, मेरे सतगुरु ने करना है, मेरे प्रभु ने करना है ना? आपके कहने से मेरा कल्याण नहीं होगा जी। एक व्यक्ति ने लिखा कमेंट्स में कि आपका कल्याण नहीं होगा, जहां कल्याण होना था वो तो जगह छोड़ दिए। तो छोड़ दिए तो अच्छा हो गया, खुल तो गए, बंधे थे, वहां पे बंधन था। कहीं जाओ तो बंधन, कहीं आओ तो बंधन, कहीं जाओ तो कुछ कर नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसे बंधन में रह करके क्या भक्ति आप करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जो है वहां पे वो भी कुछ समय के बाद यही सोचेंगे, जब उनका जी उगताएगा, नहीं उगताएगा, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा करें भाई, ठीक है, रहे वो लोग, हमने तो कभी किसी को नहीं कहा। लेकिन हमारा कल्याण नहीं होगा, ये आप डिसाइड करेंगे कल्याण किसका होगा? ये सदगुरु करेगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहा गया, गुरु की कृपा मोक्ष करती है, सतगुरु की कृपा से मोक्ष होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान के मूल में गुरु की मूर्ति होती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष के मूल में गुरु की कृपा छिपी होती है, और गुरु की कृपा किसी के कहने पे नहीं होती है, वो आपका अंतःकरण देखती है, आपके भाव पढ़ती है, आपके अंदर कैसा जज्बा है इस भक्ति मार्ग को लेकर के वो देखती है। आप जैसे जो लोल बकलोल लोग हैं वो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको जैसा सीखा, जितना आपकी जितनी आध्यात्मिक समझ है, उस समझ के अनुसार आप बोलते जाते हैं, है ना? और आपको खुद को नहीं पता होता कि आपके जीवन का आखिर दुर्दशा क्या है, आपकी स्थिति क्या है। आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता और आप दूसरों का आकलन विकलन करते हैं। इसलिए दूसरों का आकलन करना बंद करें, दूसरों के कल्याण की चिंता बंद करें, अपनी स्वयं की चिंता करें, अपने स्वयं की साधना पर फोकस करें, अपने स्वयं के इस बताए हुए ये मार्ग स्वयं का है। एक बात समझ लेना, गुरु कृपा साथ है, गुरु तो हमेशा साथ है। जब हम इस देह में नहीं थे तब भी गुरु का साथ हमारे साथ था। गुरु महाराज जी इस बात को कई बार कह चुके थे, और गुरु महाराज जी ने एक बार फिर कहा था हम लोगों से। महाराज जी कहते हम आप लोगों को तब से जानते जब आप पता नहीं कैसी कैसी योनियों में थे। तो इसका मतलब गुरु का साथ तो हमारा बहुत पहले से रहा और अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा। सतगुरु के जन्म में कौन मिटा है? जिस सतगुरु ने जन्म दे दिया जिस शिष्य को, उसको कौन मिटा सकता है? वो कहीं किसी जगह का मोहताज थोड़ी है। आज लोग कहते हैं बहुत बढ़िया बन गया, मंदिर बन गया, आश्रम बन गया, बहुत बड़ा सरोवर हमने बना लिया, ठीक है, अच्छा जाओ डुबकी लगाओ, नहाओ, अपने पाप धो उसके अंदर।
गंगा में तो पाप नहीं धुल रहे, आप यही कहते हैं। आप कहते गंगा में पाप नहीं धुलते, जमुना में पाप नहीं धुलते, तो काहे फिर प्रयागराज में इतना बड़ा टेंट लगाने की आवश्यकता क्या पड़ गई आपको? तो फिर आप सीधा सीधे होके बोलिए, जो आपका सिद्धांत है वो बात करिए। आखिर आप भी कुछ चीजें छुपाते हैं ना, तो छुपाने की जो आदत है, इसका मतलब ब्लैकमेल करना है, इसका मतलब है कि कुछ चीजें छुपाना है और कुछ बातें जो करनी है, जो पब्लिक में बातें हैं वो अलग है, अब अंदर खाते बातें कुछ और होती हैं। तो ये जो दोहरी नीति है, यही आपको डुबो देगी। कुछ और डुबाने के लिए काफी नहीं है आपके लिए, यही काफी है, इतना ही काफी है। आप अंदर से कुछ और दिखते हैं, बाहर कुछ और दिखते हैं, मंच पे कुछ और हो जाते हैं। तो मंच पे कुछ और हो जाना, मंच से नीचे कुछ और हो जाना, लोगों के बीच में जाके कुछ और हो जाना और एकांत में कुछ और हो जाना, तो ये जो आपके इतने मखौटे हैं, ये ज्यादा समय तक टिकते नहीं है। जैसे काल नेमी रावण राहु, इनका जैसे अंत समय तक निभाया नहीं है ना। तो ये भेष देख, ये ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। भेष दिखाए जगत को, लोगन को बसकीन, लोगों को बस करके रखते हो। लोगों को भेष दिखा के हमको लोगों को जैसे वश करके रखते, भेष दिखाए जगत को, लोगों को बसकीन, अंत काल काटी काट्यो बाक नरक में लीन। बाकी समय नरक में ही जाना है, बात समझ लेना। मैं नहीं कह रहा, ये महापुरुषों ने कहा है। लोगों को भेष दिखा के लोगों को अपने बस में कर लेना, मीठी मीठी बातें करके समझा देना, नहीं है सही है, ये गलत है, वो गलत है। आप सही और गलत के फैसले करने योग्य बन गए। आप इतने योग्य महान बन चुके हैं आप कि आप फैसला करेंगे कि किसका कल्याण होगा और किसका कल्याण नहीं होगा। ये कल्याण का मार्ग है तो स्वयं ईश्वर निर्धारित करता है ना। इसलिए जो बातें ऐसी करते हैं उनको समझना है कि आप किस जगह पे खड़े हैं। किसी कहने नहीं है, अब वो गंगा में नहाने से मुक्ति नहीं होगी तो सरोवर में जाके नहाओ, जो आप लोगों ने बनाया उसमें नहाने से मुक्ति हो जाएगी। कमाल की बात है, कमाल के सिद्धांत है। और सिद्धांत पल प्रतिपल बदले हैं आपके। जितनी भी ये संस्थाएं बनी है, संस्थान जिस समय बनती थी उस समय उद्देश्य क्या था और आज के समय में उद्देश्य क्या है? हमें तो यही बोला गया था, यही समझाया गया था कि गुरु को देख के चलो। आज गुरु दिखता नहीं तो कहाँ, किसको देख के चलें? आप लोगों को देखें, आप लोगों को समझें, आप लोगों की बात करें। हमने जो गुरु से जो समझना था समझ लिया, जो उसने सिखाना था सिखाया। जीवन जब तक वहां रहे तब तक गुरु ने सिखाया और उस सिखाई हुई चीजों को आज भी अंगीकार करके चल रहे हैं, उसको लेकर के आज भी आगे बढ़ रहे हैं। गुरु ने कहा था प्रचार करना, उसको कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान लोगों तो देना दे रहे हैं, जो जो समझाया था वो सब काम कर रहे हैं। बाकी मुक्ति होना नहीं, हम मुक्ति के कभी प्रयास नहीं करते। मुक्ति होनी होगी होगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी भाई, और भी जन्म लेने पड़ेंगे, लिए जाएंगे। गुरु ने कहा है कि मैं अब फिर आऊंगा, मैं तुम सबको दोबारा जन्म दूंगा और तुम लोगों को ऐसे घरों में जन्म दूंगा, तुम्हारी भक्ति फिर शुरू होगी। ये गुरु के अंतिम वचन थे जो हम लोगों से कहे महाराज जी ने। तो इसलिए आप कुछ जानते नहीं है, आप लोगों को कुछ पता नहीं है, बिना वजह का कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं आप लोग। तो आप ये बोल करके अपने ही कर्म खराब करते हैं, अपने ही कर्म खराब करते हैं। इसलिए अपने कर्म खराब ना करें, आप अपने स्वयं का आकलन करें, स्वयं का विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, आत्ममंथन करें। गंगा में नहाने से मुक्ति नहीं होगी तो वो सरोवर में नहाने से मुक्ति होगी। अब देखो बातें कहाँ कैसी कैसी बनाते हैं कि भाई फलाने वहाँ गुरु महाराज जी आए थे और महाराज जी ने पैर डाला। अरे भाई तो महाराज जी कहाँ नहीं थे, वहाँ पहले से महाराज जी रहते हैं। कौन सा कोना नहीं है जिसमें महाराज जी घूमे नहीं? महाराज जी तो स्वयं हमको बताया करते थे। महाराज जी कहते मैं तो पैदल पैदल पता नहीं कितना घूमा हूँ वहाँ पे। कौन सा गाँव है जो जहाँ मैं पैदल नहीं गया, जहाँ मैंने जाके सत्संग नहीं किया, है ना। अब आप कहने के लिए कि अनुभव हुआ, देखिए जैसा आप सोचोगे जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी। जैसी प्रभु की भावना हो जाएगी वैसी मूर्त आपको नजर आने लग जाएगी, ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों, यथार्थ में जीना सीखें, सत्य समझें। हम कहते हैं कि मोक्ष का रास्ता स्वयं का रास्ता है, साधना का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। तो भक्ति के लिए प्रेरित करें। आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, सब कुछ अपने अंडर में करना चाहते हैं, तो यही कारण था कि हम भी छोड़े जगह को छोड़ो। हमने कहा कि ये सब ड्रामा अलग करना शुरू कर दिए। आज से 25 साल पहले के सत्संग सुनिएगा और आज करके सत्संग सुनिएगा आप उन लोगों के, पता चल जाएगा आपको कितना फर्क है ना। पहले जो सत्संग होते थे लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया जाता कि लोग ज्ञान से जुड़े हैं। अब तो कुछ और उद्देश्य है, हमसे जुड़े लोग, हमसे जुड़े। जुड़ करके क्या करोगे? आप अपना कल्याण तो कर नहीं सकते, दूसरों को क्या करोगे,
है ना। इसलिए कल्याण का मार्ग आत्म मंथन का मार्ग है, आत्मचिंतन का मार्ग है। वो लोग निर्धारित नहीं करेंगे कि मेरा आत्मा का कल्याण कैसे होगा, आत्मा का उत्कर्ष कैसे होगा, ये आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे। ये हमारे सदगुरु पे छोड़ दें और उनके शिष्यों पे छोड़ दें, उनके भक्तों पे छोड़ दें। ऐसे ही आपके साथ भी है, आपके साथ भी ऐसे होगा। आपका मोक्ष कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, गुरु निर्धारित करेगा ना, आप स्वयं भी निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों पे छीटाकसी करना ठीक बात नहीं होता है। आप अपना जीवन जीजिए, कौन आपको हस्तक्षेप करने आता है आपके जीवन पे। तो आप हमारे जीवन में ताक झांक करते हैं, देख करते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आपको क्या लेने देना हमसे, आपको क्या मतलब है हमारे जीवन में ताक झांक करने की, कोई मतलब नहीं है। आप अपने भक्ति पे ध्यान रखें, हम तो नहीं करते, हमें इतनी गरज नहीं पड़ेगी हम किसी के जीवन में दाकें झांकें, वो शादी कर रहा नहीं कर रहा, क्यों कर रहा, करनी करे, नहीं करनी मत करे, साधना करनी करे नहीं करे, साधना करे कि मेरा कल्याण थोड़ी होगा, आप ही का होगा। नहीं करोगे तो आपकी दुर्गति भी आप ही की है, उसमें हमारा क्या जाएगा। ये भक्ति का मार्ग, महाराज जी कहते थे, ये ज्ञान आग की तरह होता है, आग से बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी बनते हैं और आग से घर भी जल सकता है। अब निर्भर करता है कि आप अपना घर जलाते हैं कि क्या करते हैं। पूंछ लगाई थी हनुमान के, आग पूंछ पे आग लगाई थी ना हनुमान के, तो क्या हुआ, हनुमान जी का कोई नुकसान हुआ क्या ना, पूंछ पे आग लगाने वाले का नुकसान होगा, सारा लंका उसकी जल गई, है ना। तो इसलिए भक्त का अपमान करोगे तो आप बच नहीं पाओगे, जलोगे आप ही, राख आप हो जाओगे, आपका घर स्वाहा होगा। इसीलिए भगत पे छीटाकसी नहीं करना, गुरु के भक्तों पे छीटाकसी नहीं करना है। उसकी नकेल कसने के लिए गुरु काफी है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उनका। गुरु, महाराज जी कहते थे कि महाराज जी भजन बड़ा सुंदर सुना करते थे, बताया भी करते थे। गुरु जी कहते थे, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। कहते कि गुरु गोपाल की तरह होता है, कृष्ण की तरह होता है। जैसे कृष्ण जी एक बार बांसुरी बजाते थे तो जितने भी वहां वृंदावन में गायें होती थी, जिसको चराने के लिए भगवान लेके जाते थे, जो तो चरने के लिए निकल गई इधर उधर खेतों में, जंगलों में, है ना। अब शाम को इकट्ठी कैसे करनी है, तो कहते तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तो एक बार बांसुरी बजाते थे, सारी गाय इकट्ठी हो जाती थी, है ना। तो भगवान भी वही है, सदगुरु भी वही है। वो जब आता है धरती पे तो एक बांसुरी बजाएगा, एक आवाज लगाएगा, जो भी उसकी गैया है, जो भी उसके शिष्य है, जो भी उसकी आत्मा है, वो तुरंत वहां इकट्ठी हो जाएगी। आपको क्या लगता है। इसलिए आप स्वयं भगवान बनने का प्रयास ना करें, आप भक्त बने, आत्मचिंतन करें, स्वाध्याय करें, साधक बने, है ना। किसी पे छीटाकसी करना ठीक नहीं होती, और ये गुरु का ज्ञान भी नहीं है, ये गुरु की सिखावट भी नहीं है, ठीक है। गुरु की जो शिक्षा है उसको फॉलो करें। आप कहें अभी इतने बड़े आश्रम हमने बना लिए, बना लो भाई, गुरु तो 10 बाय 10 के कमरे में ही था, उसके हमारे लिए तो वही आश्रम था, है ना, है कि नहीं, हमारे लिए तो वही आश्रम था। 10 बाय 10 के कमरे में गुरु महाराज जी रहे और आपने लाखों करोड़ों का आश्रम बना लिया। बनाइए भाई, बना के रखिए, रखिए, किसके लिए रखना है। लोगों को कहते हैं कि भाई सब कुछ छोड़ के जाना है, आपने वहीं रहना होगा, है वहीं, आपको लगता है कि तो बनाइए, आपको क्या करना बनाइए आप। लेकिन इससे समाज का भला नहीं होता। बड़ा आपका खुद का बड़ा आश्रम बन जाए तो कोई समाज का भला इससे होता नहीं है, एक बात समझ लेना। समाज का जो भलाई का कार्य है वो काम करिए, जिससे कल्याण का मार्ग हो। इसलिए मेरी मुक्ति का मार्ग, मेरे कल्याण का मार्ग मेरा गुरु निर्धारित करेगा, आप निर्धारित करने वाले कोई नहीं। वो कैसे करेगा नहीं करेगा ये उसकी इच्छा है, वो जाने। और हम तो मुक्ति का प्रयास भी नहीं करते, हम तो मोक्ष के बारे में सोचते भी नहीं। हम तो केवल यही सोचते हैं कि जो उसने बताया था वो काम हम करें बस, और हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से लोग जुड़ भी रहे हैं, गुरु के ज्ञान को ले रहे हैं, साधना सुमरण कर रहे हैं। हाँ, पर हम ऐसे दिखावे वाले मार्ग में नहीं चलेंगे। आप कहोगे कि आपके अनुसार चलें, आप जैसा कहते हैं कि पैसा इकट्ठा करके वहाँ पहुँचाएं, तो वो सब काम नहीं होगा। यही तो हमारा समस्या थी वहाँ पे, इसलिए हम वो सब नहीं करेंगे, और ना ही ऐसी कभी गुरु की शिक्षा हमको रही है। गुरु महाराज जी ने स्वयं कहा था, मैंने कहा महाराज जी एक कथाओं के लिए पैसा मांगते हैं, बोले मैंने, महाराज जी कहते मैंने नहीं कहा, मेरा तो इतना ही कहना है कि जितनी ज़रूरत है उतना मांगो, आवश्यकता से ज़्यादा मांगने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो इसीलिए हमारा बिल्कुल सिद्धांत क्लियर है, हम कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, करते रहेंगे, साधना करते हैं, साधना करेंगे, करते हैं, लोगों को साधना का मार्ग दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, लोगों की दिव्य दृष्टि खुलती है, लोग अंतर में अनुभव करते हैं, साधना करते हैं, रोज़ आके बताते हैं, फ़ोन करते हैं, लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, जीवन में सुख आना, सुकून आ रहा है, शांति आ रहा है।
तो आपको इसमें समस्या क्या है? आप अपना काम करिए जो आपको ठीक लगता है, हमको जो ठीक लगता है हम कर रहे हैं। इसलिए परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मेरे कल्याण का मार्ग मेरे गुरुदेव निर्धारित करेगा, आप नहीं करेंगे, है ना। इसलिए आप अपनी साधना पे फोकस करें, अपना ध्यान रखें, अपनी साधना करें और अपने जीवन का कल्याण करें। ठीक है, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूं और आप सभी से आग्रह है कि आप साधना के पथ पे बढ़ें, आत्मकल्याण के मार्ग पे बढ़ें, किसी के छीटाकशी पे ना जाएं। संसार है, रुकावट पैदा करता है, करता रहेगा। भक्तों के आगे हमेशा रुकावट डाली है, आगे भी डालेगा। इसलिए इन रुकावटों को पार करें और प्रभु की ओर बढ़ें, है ना। इन्हीं विचारों के साथ आज के इन विचारों को यहीं विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर इस सत्संग को जरूर सुनें और औरों को भी सुनाएं। इतना ही कहते हुए मैं विचारों को विराम देता हूं। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।